बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। बेटा देखें कि रिप्रोडक्शन, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब बात करें तो उसकी एक ये भी प्रॉपर्टी है कि वो रिप्रोड्यूस करता है, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है ऑफ इट्स ओन काइंड, और इससे इसकी जेनेटिक कंटिन्यूटी रहती है, इससे इसका जिनसी तसलसल बरकरार रहता है। ये रिप्रोडक्शन किसी भी इंडिविजुअल की वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है किसके लिए? फॉर इज सर्वाइवल। ये रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डिस्कस करने लगे हैं। बेटा ये देखें कि आप जरा सोचें कि जी मैन क्यों नहीं एक्सटिंक्ट होता। ये जो मैन है, जैसे डायनासोर्स आपने पढ़ा कि कभी रुए जमीन पे मौजूद था, आज मौजूद नहीं है। ये क्यों एक्सटिंक्शन इसकी परफॉर्म नहीं होती? क्या वजह है? वजह यह है कि ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। 1 से 2, 2 से 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा बच्चों ये देखें कि ये न्यू बॉर्न बेबी, आप जरा इमेजिन करें कि इसकी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी लाइफ का ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे एक माइक्रोस्कोपिक सेल यानी मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट प्रोड्यूस होता है और जाइगोट से फुल फ्लेज इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। जी कैसे एक माइक्रोस्कोपिक सेल उसने एक फुल फ्लेज इंडिविजुअल को जनरेट किया, प्रोड्यूस किया। भी आज की गुफ्तगू में हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब बात डिस्कस करेंगे, और कई एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की और इनके फंक्शंस की बात होगी, और हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बेटा ये देखें कि ये मेंस्ट्रुएशंस के दौरान डिफरेंट तरह के जो हार्मोन्स हैं उनकी क्या फंक्शनिंग है, उनकी क्या वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा चंद एक हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के मतलब बातें करेंगे। आप स्टूडेंट देखें कि ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब गुफ्तगू है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि जी ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि ये इसके सर्वाइवल के लिए, इसकी जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए ये रिक्वायर्ड होती है। और ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं नॉट एसेक्सुअली, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं होती, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है, यानी फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट डेवलप करता है, और इस जाइगोट से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, और इस एम्ब्रियो से अल्टीमेटली इवेंचुअली फीटस और फिर बर्थ होती है, न्यू बॉर्न बेबी प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों ये देखें कि मैंने तो बोला था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है उसकी जेनेटिक कंटिन्यूटी है, ये किस वजह से है? ड्यू टू दी रिप्रोडक्शन। आप ये जो रिप्रोडक्शन ह्यूमन की अगर आप बात करें तो इससे इनकी जेनेटिक कंटिन्यूटी रहेगी, इससे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। यानी आपको पता है कि जेनेटिक वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस होती हैं? मेयोसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और जिसमें रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम होती है, और फिर इससे
ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती है, जो बेस बनती है फॉर एवोल्यूशन। और इसके अलावा बेटा ये देखें कि यहाँ पे मेयोसिस परफॉर्म होती है, और मेयोसिस को आप क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस टू हाफ हो जाती है गैमीट्स में, और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो दोबारा फिर जाइगोट में गैमीट्स की दोबारा फिर जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद रीस्टोर हो जाती है। आप ऐसे कह लें कि यहाँ पे मेंटेनेंस रहती है क्रोमोसोम्स की जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और बेटा ये देखें कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, और ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये सपोर्ट करती है नेचुरल सिलेक्शन को बाय इंट्रोड्यूसिंग दी बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। इससे नेचर इनको सिलेक्ट करती है जिनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। स्टूडेंट देखें कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कुछ जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जबकि कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से देखें कि जी कौन कौन से पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में से यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है, और ये पेयर ऑफ टेस्टिस बॉडी से बाहर मौजूद है। किसमें इनक्लोज होता है? इन पाउच, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। बेटा वैसे तो स्क्रोटम हम बोलते हैं जो तीरदान होता है, जिसमें तीर रखे हुए होते हैं, शिकारी ने तीर रखे हुए होते हैं, हम उसे स्क्रोटम बोलते हैं। और ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस दे आर इनक्लोज्ड इन स्क्रोटम, और ये जो टेस्टिस हैं बॉडी से बाहर मौजूद होती है, बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती। क्यों? इसकी रीजन ये है कि स्पर्म प्रोडक्शन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये नेचर ने इनको बॉडी से बाहर प्लेस करके ताकि इनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो ये जरूरत इस तरह से पूरी की जाती है। दे आर इनक्लोज्ड इन आवर स्क्रोटम। और इसके अलावा बच्चे ये देखें कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम पीनस का नाम दे देते हैं। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये स्पर्म्स को ट्रांसफर कर देता है किसमें? इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। यहाँ पे यूरिथ्रा ये किस चीज को ट्रांसफर करेगा? स्पर्म्स की ट्रांसमिशन भी यही करते हैं, और यूरिन की ट्रांसमिशन में भी यही रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा बाकी एक बहुत सी एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप देखें कि ये टेस्टिस, इनमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, और ये स्पर्म्स मूव करते हैं यूरिथ्रा में, यहाँ पे किसके जरिए से? वास डेफरेंस के जरिए से। लेकिन इसका शुरू वाला जो पोर्शन है हाईली कन्वोलेटेड, हम इसे एपिडिडमस का नाम दे देते हैं। जबकि बेटा ये देखें कि यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर्स इनके साथ अटैच हैं। इन अटैच स्ट्रक्चर्स में से वास डेफरेंस, एम्पूली, और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, सेमिनल वेजिकल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मैंने बोला कि पेयर ऑफ टेस्टिस विच आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्रोटम, यहाँ पे जो वन पेयर इनका मौजूद होता है, और हर टेस्टिस के अंदर लॉब्यूल्स मौजूद होते हैं। जी कितने नंबर ऑफ लॉब्यूल्स मौजूद होते हैं? 250 to 300 तक लॉब्यूल्स मौजूद होते हैं। और इन लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है? 1 to 4 पर लॉब्यूल मौजूद होती है। जबकि बेटा इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम, जबकि ये जर्मिनल एपिथेलियम ये लेयर है, ये किसको प्रोड्यूस करती है? ये डिफरेंशिएट पर करेगी, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का काम परफॉर्म करती है, यानी जिसके दौरान स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी। जबकि बेटा यहाँ पे देखें कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके दरमियान में सर्टोलाइज सेल्स मौजूद होते हैं, ये नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, जो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स।
आपके बेटा ये देखें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो सेल्स थे, सर्टोलाई सेल्स थे, अब इनको किसने एक्टिवेट किया? एफएसएच हम किसको बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोलते हैं। और यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स एलएच के रिस्पॉन्स में लुटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ये किसको प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस टू द टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन किस में रोल प्ले करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। तो फिर मैं एक दफा इसका ओवरव्यू देता हूं कि ये स्ट्रक्चर और हार्मोनल रेगुलेशन है किसकी? ऑफ टेस्टिस। ये किसमें? इनक्लोज थी, स्क्रोटम में, और इनमें लॉब्यूल्स मौजूद थे जहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी, और वहां पे ये जो टेस्टिस में सर्टोलाई सेल्स थे जिनको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया, जिन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? लिक्विड फॉर द नरिशमेंट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म्स। जबकि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन लें तो इनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दोनों के दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स किसको प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। और ये टेस्टोस्टेरोन किस वजह से प्रोड्यूस होता है? इनको कौन स्टिमुलेट करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ बेटा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बोला था कि चंद एक एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, इन एक्सेसरी ग्लैंड्स में से सेमिनल वेसिकल्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर उसके पीछे मौजूद हैं। ये किसको रिलीज करती हैं? स्कॉर्बिक एसिड को, वेसिकुलेस एंजाइम को, फ्रुक्टोज को। जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कहां पे मौजूद है? ये यूरिनरी ब्लैडर इसके नीचे मौजूद हैं। और जबकि ये मिल्क, इनकी सिक्रीशंस कैसी होती है? मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें सिट्रेट, यूरानिडेस एंजाइम मौजूद होते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये कोपर्स ग्लैंड है और ये कहां पे मौजूद है? एट द बिगनिंग ऑफ पेनस। और ये किसको रिलीज करेगा? म्यूकस, अल्कलाइन फ्लूइड्स, न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा को। हाँ बेटा, ये देखें कि इन ग्लैंड्स को जरा देखें कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, और ये ग्लैंड कौन सी है? सेमिनल वेसिकल्स मौजूद हैं। आपने इस डायग्राम में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके साथ कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, इनके बारे में गुफ्तगू की। आपके मजीद देखें कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बोला था कि सेमिनी वेसिकल्स ने मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोड्यूस किए, इनके क्या फंक्शंस हैं? इनमें से फ्रुक्टोज है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? इनकी, और ये एटीपी प्रोवाइड करेगा जो इनकी मोटेलिटी के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। जबकि बेटा स्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप विटामिन सी बोला, ये किसके तौर पे काम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। और ये स्पर्म्स की प्रोटेक्शन करेगा अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव डैमेजेस, और इनकी वायबिलिटी को मैनेज करेगा और इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। मोरओवर बच्चों देखें कि वेसिक्यूलेस, ये एंजाइम क्या काम करता है? ये फाइब्रिनोजन, जो एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है, फाइब्रिनोजन को जेल लाइक क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। जब ये स्पर्म्स की एजैकुलेशन होती है, आफ्टर द एजैकुलेशन
ये सीमन को कोआगुलेट करवा देता है आर्जी तौर पे, टेम्पररी। ये कोआगुलेट होकर कहां पे चिपक जाते हैं? नियर दी सर्वेक्स। हाँ, बाद में इसको क्या कर दिया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती है इसको लिक्विफाई कर देती हैं। ये इस क्लाड को लिक्विफाई कर देती है। एंजाइम फाइब्रिनोलाइसेंस जो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको रिलीज करेगी, ये इसको दोबारा फिर लिक्विफाई करेगी। तो अब ये सेमिनल, वेजिकल, इनकी जो सिक्रीशंस थी, ये इनके डिफरेंट फंक्शंस थे। या आपके बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से प्रोस्टेट ग्लैंड ने किसको प्रोड्यूस किया? सिट्रेट को प्रोड्यूस किया। और ये सिट्रेट भी क्या काम परफॉर्म करेगा? वे स्पर्म मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये स्पर्म मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और ये पीएच को, आयनिक कॉम्पोजिशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड्स, इसको मैनेज करेगा। और इससे स्पर्म्स की वायबिलिटी बढ़ेगी, स्पर्म्स की मोटिलिटी इंक्रीज करेगी। आपके बच्चों ये देखे कि जो एग होता है ना, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म की, लेकिन एग के इर्द गिर्द कई एक प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं। ये इसका कोरोना रेडिएटा मौजूद होता है। यहाँ पे हाइलोजुरानिक एसिड्स, ये जो हाइलोजुरानिडेज एंजाइम जिसको कौन रिलीज करेगा? स्पर्म का एक्रोसोम। आपने इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसका हेड होता है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, ये एंजाइम रिलीज करेगा। हाइलोजुरानिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो हाइलोजुरानिडेज यूरानिक एसिड को तोड़ेगा। और ये अल्टीमेटली कोरोना रेडिएटा जो एग के इर्द गिर्द मौजूद है उसको तोड़ेगा ताकि स्पर्म की पेनिट्रेशन हो और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मुकम्मल हो। हाँ बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है। ये स्पर्मेटोगोनिया कैसे होते हैं? ये डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है। और ये डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। इसमें क्रोमोसोम की तादाद भी 46 ही होती है, यानी ये जस्ट अभी माइटोसिस से ही काम परफॉर्म हुआ। और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस 1 के जरिए से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करेगा। बेटा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, 46 के मुकाबले में कितनी हो जाती है? 23। फिर मेयोसिस 2, फिर क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स इनकी डिफ्रेंशिएशन होगी, इसमें से एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को खारिज किया जाएगा, टेल की एडिशन होगी और अल्टीमेटली किसकी प्रोडक्शन हो जाती है? स्पर्म्स की। यहाँ पे स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट हो गए, ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिलीज कर दिया, टेल की एडिशन हो गई। तो ये देखें कि ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम, माइटोसिस से इसने प्रोड्यूस किए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मेयोसिस 1 हुई, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने स्पर्मेटिड्स और अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएशन हुई है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई है। या आपके बेटा ये देखें कि ये जो स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर किस किस्म का है, आप जानते हैं कि हम इसे मेल गैमीट का नाम दे देते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? मोटाइल होते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? 50 to 60 माइक्रोमीटर तक होती है। और इनके पार्ट 4 इनके पार्ट होते हैं। इनमें से देखें कि एक पार्ट है, हेड है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस और एक्रोसोम मौजूद है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसकी नेक होती है जिसमें सेंट्रियोल है और ये नेक कनेक्ट करती है हेड को और टेल को, और ये इनिशिएट करती है जी फ्लैजेलम फॉर्मेशन को। मिडल पीस है बेटा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपी प्रोवाइड करेंगे। जो आपकी टेल है, फिलामेंट है, एक्सोनीम, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का
कि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस दरमियान में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, 9 + 2 होती है। ये मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। बच्चे ये देखें कि ये स्ट्रक्चर किसका है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। मैंने बोला था कि इसका हेड है और हेड के ऊपर ये कैप है, एक्रोसोम है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। ये इसकी नेक है, यहाँ पे इसका सेंट्रियोल मौजूद है और ये इसकी बॉडी है, मिड पीस है। यहाँ के बेटा ये इसकी जो टेल मौजूद होती है, ये एंड पीस है। आप ये जो स्पर्म्स है ना, 80% स्पर्म की जो ये वाली जो टेल है, जो एक्सियल फिलामेंट है, 80% ऑफ लेंथ ऑफ स्पर्म इस पे ही कंप्राइज करती है। और इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बोला 9 + 2। या आपके बेटा पर एजैकुलेशन कितना जो सीमन जनरेट होता है 2 से लेकर 5 मिलीमीटर, और यहाँ पे 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स मौजूद होते हैं पर मिलीमीटर। और पर एजैकुलेशन इट्स मीन्स के 40 to 750 मिलियन स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। इतने ज़्यादा स्पर्म्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं कि जी एग के इर्द गिर्द जो कवरिंग मौजूद होती है, कोरोना रेडिएटा होता है, इनको तोड़ने में मददगार होते हैं। हर किसी के पास एक्रोसोम, हर किसी के पास डाइजेस्टिव एंजाइम जो इस कोरोना रेडिएटा को तोड़ेंगे, फिर अल्टीमेटली एक स्पर्म सक्सेसफुल होता है जो एग को जाकर फर्टिलाइज करता है। ये हमने आज बातें डिस्कस की हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब गुफ्तगू की है। हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑफस्प्रिंग, एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है ऑफ इट्स ओन काइंड, ये इसकी जेनेटिक कंटिन्यूटी और इसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है। और फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको डिस्कस किया। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से इनके डिफरेंट ऑर्गन्स को, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया और एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया। ये हमारा आज का लेक्चर था।